नमस्ते बच्चों, मैं आपकी सामाजिक अध्ययन विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी पुस्तक का पाठ 18 मध्यकालीन वास्तुकला पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, मध्यकालीन वास्तुकला, इसको पढ़ने से पहले, इस पाठ को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको संक्षेप में बता देते हैं। तो इस वास्तुकला की उचित समझ के लिए मुस्लिम वास्तु शिल्प की विशेषताओं के साथ साथ हिंदू वास्तु शिल्प के बारे में भी विचार करना वांछनीय होगा। तो क्योंकि मुसलमानों ने एक वास्तुकला विकसित की थी जो मुस्लिम मानसिकता की सीखने की विशेषताओं से वातानुकूलित थी, यानी कि उस समय जो उन्होंने निर्माण किए थे बहुत सी इमारतों के, तो वो उनकी सोच और समझ के कारण ही विकसित हुए थे, निर्माण हुआ था। मुस्लिम वास्तुकला की मुख्य विशेषताएं क्या क्या रही थी बच्चों? व्यापक इमारतें, यानी कि बड़ी बड़ी इमारतें जिसमें विशाल गुंबद, ऊंची मीनारें, बुलंद दरवाजा, खुले आंगन, विशाल दीवारें और मूर्तियां थी। एक और हिंदुओं की वास्तुकला में विशालता, स्थिरता, ऐश्वर्य और भव्यता, उदारता और असीम समृद्धि थी। तो देखिए बच्चों, इस पाठ को हमने शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया है कि अब आप पढ़ने वाले क्या हो। तो शुरू करते हैं बच्चों, मध्यकालीन वास्तुकला। स्मारक इतिहास के वे प्रतीक हैं जो हमें उस काल की याद दिलाते हैं जिसमें उनका निर्माण हुआ था। ये अपने निर्माताओं की खुशियां, दुखों, समस्याओं तथा वैभव की भी याद दिलाता है। तो स्मारक क्या करते हैं बच्चों? स्मारक हमें इतिहास के प्रतीकों के बारे में बताते हैं। स्मारक हमें उस समय के बारे में बताते हैं जिस समय में वे बनवाए गए थे, और उनके दुखों का, उनकी खुशी का अनुभव भी हम उन्हें देखने पर ही महसूस कर सकते हैं। इस पाठ में हम मध्यकालीन वास्तुकला के विषय में अध्ययन करेंगे। अध्ययन की सुविधा हेतु हम मध्यकाल को दो भागों में वर्गीकृत करेंगे, दिल्ली सल्तनत काल तथा मुगल काल। तो हम दो कालों के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मध्यकालीन वास्तुकला को दो भागों में हम बांट कर चलते हैं। सबसे पहला है दिल्ली सल्तनत और दूसरा है मुगल काल। तो इस वास्तुकला को समझने में और अच्छा लगेगा। सबसे पहला देखते हैं बच्चों दिल्ली सल्तनत काल। तो दिल्ली सल्तनत काल में क्या हुआ? दिल्ली सल्तनत काल की वास्तुकला में हिंदू व इस्लामिक शैलियों की संगत, जिसे इंडो इस्लामिक वास्तुकला कहा गया, स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। यह संगत उन इमारतों में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती थी जो दिल्ली सल्तनत के शासकों द्वारा बनवाई गई। हालांकि प्रांतों में निर्मित महलों एवं मंदिरों में हिंदू वास्तुकला का अनुसरण किया गया, लेकिन यह निर्माण भी इस्लामिक वास्तुकला को से पूर्णतः अछूता नहीं थी, यद्यपि हिंदू वास्तुकला अधिक प्रभावी। तो देखिए बच्चों, क्या हुआ दिल्ली सल्तनत काल में जो भव्य इमारतें थी उनका निर्माण होना शुरू हो गया था। हिंदू एवं इस्लामिक वास्तुकला की संगत के कारण निम्न हो सकते हैं। कौन कौन से कारण? सबसे पहला है दिल्ली सल्तनत काल में मंदिरों के स्थान पर मस्जिदें, महल बनवाए गए जिनमें उन मंदिरों की निर्माण सामग्री का प्रयोग किया गया। तो दिल्ली सल्तनत में काल में क्या हुआ? तो मंदिरों के स्थान पर मस्जिदों का निर्माण होना शुरू हो गया, क्योंकि वह मुगलों का काल कहा जाता था। निर्माणकर्ता को निर्माण सामग्री स्थानीय स्थानों से ही उपलब्ध होती थी, यानी कि पास से ही उन्हें निर्माण की सामग्री उपलब्ध कराई जाती थी। तीसरा है राजमिस्त्री या मजदूर मुख्यतः हिंदू थे, इसलिए इमारतों में उनकी शैली की झलक स्वाभाविक थी। तो जब राजमिस्त्री हिंदू थे और मुस्लिम लोग क्या थे, अपनी मस्जिदों का निर्माण करा रहे थे, अपनी भव्य इमारतों का निर्माण करा रहे थे। जो राजमिस्त्री होने के कारण उन्होंने क्या किया, जो भी उन्हें अपनी जो कलात्मक शक्ति थी वो उन्होंने उनकी इमारतों में और मस्जिदों में डालना शुरू कर दिया, और यह दिखा दिया कि किस तरह से उनके अंदर इस धर्म को लेकर भी बहुत सम्मान था।
हिंदू व इस्लामिक दोनों ही वास्तुकलाओं की प्रकृति सजावटी थी। हिंदू शैली की इमारतें मुख्यतः महाकाव्यों के दृश्यों, देवी देवताओं की मूर्तियों तथा प्राकृतिक दृश्यों से सजाई जाती थी, जबकि इस्लामिक शैली की इमारतें पारसी लिखी कुरान से ली गई आयातों, प्राकृतिक वनस्पतियों तथा वन्य जीवों के चित्रों से सजाई गई। तो इसमें दो वास्तुकला के बारे में आप पढ़ रहे हो, एक तो हिंदू एक इस्लामिक। तो हिंदुओं में क्या होता था बच्चों, हिंदुओं में देवी देवताओं की जो मूर्तियां होती थी उनकी झलक आपको दिखाई देती होंगी, उनकी वास्तुकला में महाकाव्यों का दृश्य दिखाई देता होगा, देवी देवताओं का दृश्य दिखाई देता होगा। लेकिन जो इस्लामिक जो वास्तुकला थी उसमें पारसी में लिखी कुरानें, आयातें और प्राकृतिक वनस्पतियों व वन्य जीवों का चित्र स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हालांकि हिंदू शैली ने इस्लामिक शैली पर काफी हद तक प्रभाव डाला और एक मिश्रित शैली को जन्म दिया, यानी कि इस्लामिक और हिंदू शैली को आपस में मिला दिया। इंडो इस्लामिक वास्तुकला कहा गया। दोनों जब शैली मिल गई तो उन्हें क्या कहा गया, इंडो इस्लामिक वास्तुकला कहा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। उसने कुतुब मीनार का निर्माण भी आरंभ करवाया, किंतु वह उसकी एक ही मंजिल बनवा पाया। तो कभी कभी बच्चों क्वेश्चन आ जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था। तो आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि कुतुब मीनार का निर्माण तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और वह केवल उसकी एक ही मंजिल बनवा पाया, लेकिन उसको जो पूरा करने का कार्य था वो इल्तुतमिश ने किया, यानी कि कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य पूर्ण कराया। वर्तमान में यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसमें मूल रूप से 4 मंजिल है जिनकी कुल ऊंचाई 225 फीट है। सबसे ऊपर की मंजिल फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के समय आकाशीय बिजली द्वारा नष्ट हो गई थी। तो आकाशीय बिजली से मतलब है कि बारिश में आपने देखा होगा कि बिजली बहुत ज्यादा चमकती है, तो उसे आकाशीय बिजली ही कहा जाता है। जब फिरोज तुगलक का शासनकाल था, जब वह शासन कर रहा था, उस समय के शासनकाल में क्या हुआ, आसमानी बिजली कुतुब मीनार की जो सबसे पहली मंजिल थी उस पर सबसे ऊपरी मंजिल पर आकर गिर गई, जिससे वह ऊपरी मंजिल ध्वस्त हो गई। इसीलिए उसमें 2 छोटी मंजिलें और बनवा दी। इसकी कुल ऊंचाई 234 फीट हो गई। जब वह ध्वस्त हो गई तो उन्होंने क्या किया भाई, 2 मंजिलें और बढ़वा दी, जिससे उसकी ऊंचाई भी बढ़ गई, जो उसकी ऊंचाई हो गई 234 फीट। अलाउद्दीन खिलजी के पास अपेक्षाकृत अधिक संसाधन थे, इसलिए उसने सुंदर इमारतों का निर्माण करवाया। उसकी इमारतें इस्लामिक कला को प्रस्तुत करती है। उसने श्रीनगर की स्थापना की तथा उसमें 1000 खंबे लगाकर महल बनवाया। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या था, अलाउद्दीन खिलजी के पास इतने संसाधन थे कि उसके शासनकाल में जितनी भी इमारतें बनी वह वहां इस्लामिक वास्तुकला को बहुत स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करती है। उसने श्रीनगर नाम की स्थापना करवाई, जिसमें 1000 खंबे भी लगवाए गए। दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जमात खां मस्जिद तथा अलाई दरवाजा का निर्माण भी करवाया। उसने पुरानी दिल्ली नगर में सीरी के निकट एक शानदार टैंक का निर्माण करवाया। तुगलकों ने अपनी आर्थिक समस्याओं के कारण किसी भव्य इमारत का निर्माण नहीं करवाया। मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद का निर्माण करवाया। तो तुगलक क्या थे, तो देखिए यहाँ पर मुगलों ने क्या कराया, मुगलों ने तो बहुत सुंदर सुंदर इमारतों का निर्माण कराना प्रारंभ कर दिया। बहुत सुंदर सुंदर निर्माण प्रारंभ किया उन्होंने अपने शासन में। और लेकिन तुगलक जो थे, तुगलकों ने इमारतों का निर्माण नहीं कराया। केवल मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद का निर्माण करवाया। तो सैयद व लोधियों ने भी कुछ इमारतों का निर्माण करवाया, किंतु उनमें भव्यता का अभाव था। यानी कि निर्माण इमारतें तो बनवा दी थी, लेकिन उनमें सुंदरता नहीं दिखाई देती थी, वो भव्य नहीं दिखाई देते थे। और वे मकबरे, मस्जिद तथा मीनारें थी जो आज भी हैं। अब पढ़ेंगे बच्चों दिल्ली सल्तनत काल के समय प्रांतीय वास्तुकला।
अन्य प्रांतों के मुस्लिम शासकों ने महलों, मीनारों, किलों, मस्जिदों आदि का निर्माण करवाया था। तो प्रांतों मुस्लिमों जो शासक थे उन्होंने क्या करवाया, उन्होंने महलों, मीनारों, किलों, मस्जिदों का निर्माण कराया। ये इमारतें दिल्ली वास्तुकला शैली से प्रभावित थी, किंतु निर्माणकर्ताओं की आर्थिक समस्या के कारण ये इमारतें इतनी भव्यशाली व भव्य नहीं थी जितनी दिल्ली सुल्तानों द्वारा बनवाई गई इमारतें थी। भवन निर्माण सामग्री तथा मजदूरों जो स्थानीय रूप से उपलब्ध होते थे ने भी विशिष्ट शैली की इमारतों के निर्माण में योगदान दिया। तो क्या हुआ था बच्चों उस समय कि मुस्लिम काल में जो इमारतें बनी थी उनमें बहुत पैसा भी लगा हुआ था, बहुत ज्यादा भव्यता भी दिखाई देती थी और बहुत सुंदर दिखाई देती थी। लेकिन अन्य प्रांतों में जब मुस्लिम शासकों ने महलों, मीनारों और किलों, मस्जिदों का निर्माण करवाया तो वह इतने प्रभावशाली दिखाई नहीं दिए जितने कि दिल्ली के शासकों द्वारा, जो मुगल शासक थे उनके द्वारा बनाई गई इमारतों में दिखाई देती है। अब पढ़ेंगे बच्चों हम सुल्तानों द्वारा बनवाई गई इमारतें थी। भवन निर्माण सामग्री तथा मजदूर जो स्थानीय रूप से उपलब्ध थे भी उनमें विशिष्ट की इमारतों में योगदान दिया था। उन्होंने भी अपना बहुत बढ़ चढ़कर इसमें योगदान दिया था। बंगाल, अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों बंगाल शैली की वास्तुकला में खंभों के ऊपर वृत्तखंड, हिंदू सजावटी आलेखन तथा हिंदू वास्तुकला शैली का अनुरूपण किया गया था। बंगाल की मुख्य इमारतों में पांडवों में अदीना मस्जिद, हजरत पांडवा में इखलाकी मकबरा, गोड़ में गुड़मंद तथा दरबारी मस्जिद, बरहेट हाट में 7 गुंबद मस्जिद तथा गोंड में दाखिल दरवाजा शामिल है। तो बंगाल में क्या क्या बना, बंगाल की वास्तुकला में, बंगाल शैली की वास्तुकला में किन किन इमारतों का निर्माण कराया गया, ये सब आपने पढ़ा। अब है बच्चों जौनपुर में इमारतों की मुख्य विशेषताएं वर्गाकार खंभे तथा छोटी गैलरियां शर्की शासकों द्वारा बनवाई गई। अट्टाला मस्जिद हुसैन शाह द्वारा बनवाई गई। जामी मस्जिद तथा लाल दरवाजा मस्जिद यहाँ की प्रमुख इमारतें थी। मालवा में क्या हुआ बच्चों, मालवा की इमारतें सुंदर तथा मजबूत हैं। मांडू किला, जामी मस्जिद, हिंडोला महल, अशरफी महल तथा जहाज महल वास्तुकला के उत्तम उदाहरण हैं। गुजरात की कुछ अत्यधिक सुंदर इमारतों में केबे की मस्जिद, अहमदाबाद की जामा मस्जिद, अहमदाबाद के निकट स्थित 3 दरवाजा व रानी का हुजरा और विभिन्न स्थानों पर स्थित कुछ मकबरे थे। कश्मीर की इमारतें में क्या थी, कश्मीर की प्रसिद्ध इमारतों में श्रीनगर की मंदाकिनी का मकबरा, जामी मस्जिद आदि है। बहमनी राज्य, तो बहमनी राज्य के राजाओं ने तथा दक्कन के विभिन्न राज्यों के राजाओं ने अनेक भव्य इमारतों का निर्माण करवाया। बहमनी राजाओं द्वारा निर्मित कराई गई मुख्य इमारतों में गुलबर्ग में स्थित जामा मस्जिद तथा बिहार में स्थित 3 अन्य इमारतें जामी मस्जिद, महमूद का मदरसा तथा मकबरा है। अब है बच्चों हिंदू वास्तुकला। उत्तर भारत में एकमात्र स्थान ही मुस्लिम प्रभाव से अछूता था, इसलिए वहां हिंदू वास्तुकला के नमूने देखने को मिलते हैं। दक्षिण भारत में विजयनगर राज्य में हिंदू वास्तुकला दिखाई देती है। तो हिंदू वास्तुकला में क्या था बच्चों, उत्तर भारत में एकमात्र राजस्थानी मुस्लिम प्रभाव से अछूता था, यानी कि राजस्थान एक ऐसा था जो वहां पर मुस्लिमों ने वहां पर अपनी कोई भी इमारत का निर्माण नहीं कराया था। वहां हिंदू वास्तुकला के नमूने दिखाई देते हैं, यानी कि जो भी किया वहां पर कार्य हिंदुओं ने ही किया। और दक्षिण भारत में विजयनगर राज्य में हिंदू वास्तुकला दिखाई देती है। तो विजयनगर जो राज्य है वहां पर हिंदू वास्तुकला ही अधिक दिखाई देती है, इस्लामिक नहीं। राजस्थान मेवाड़ के राणा कुंभा ने बहुत से किले, महल तथा अन्य इमारतें बनवाई, जिनमें से कुंभलगढ़ का किला तथा कीर्ति स्तंभ
जिसे विजय स्तंभ मुख्य नाम से जाने जाते हैं। ये लाल पत्थर तथा सफेद संगमरमर से बनवाए गए। यहाँ चित्तौड़ में एक अन्य स्तंभ भी है जिसका नाम जैन स्तंभ है। विजयनगर पे पढ़ते हैं बच्चों। विजयनगर के शासकों ने मंदिरों में लंबे व विशाल गोपुरम मतलब द्वार और मंडप प्रार्थना कक्ष बनवाए। वेल्लूर में स्थित कल्याण मंडप इस प्रकार की सबसे सुंदर व संपन्न संरचना है। इसी प्रकार सुंदर मंडपों का निर्माण कांचीपुरम व वरदारा राजास्वामी तथा इंगवरनाथ मंदिरों में तथा तिरुचनापल्ली के निकट जंगपुकेश्वर मंदिर में किए गए। तो आपने देखा बच्चों कि हिंदू वास्तुकला का प्रचलन कहाँ हुआ, कहाँ वो विकसित हुई, सबसे ज़्यादा प्रभाव हिंदू वास्तुकला का कहाँ दिखाई दिया, ये सब आपने विजयनगर राज्य में पढ़ा। तो देखिए बच्चों, आज हमारा यह पाठ यहीं समाप्त होता है। इस पाठ का प्रथम भाग यहीं समाप्त होता है और इससे आगे क्या हुआ वह हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यह वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।